Good morning, students. Welcome back to our new English lecture. Today we are going to see chapter 4, that is noun and number. तो nouns नंबर यानी nouns में numbers क्या काम करते हैं या क्या रोल करते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. nouns अब मुझे लगता है आप लोग सब लोग फेमिलियर हो नाउन से. नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग ऐसे नाउन कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर. यानी जो नाउन जो सिर्फ एक चीज़ को डिनोट करता है उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं. ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिंगुलर प्लूरल. तो वही नाउन में कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे. और नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल नंबर. और जो एक से ज़्यादा चीज़ों को डिनोट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर. द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स आर फॉर्म इन डिफरेंट वेज गिवन बिलो आर सम वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल्स. अब जो नीचे दिए हुए नाम है उससे हमें पता चलेगा कि किस किस तरह से जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में चेंज होता है. सिंगुलर की लाइन है ये और ये प्लूरल का टेबल है. तो जैसे फ्रूट, अभी इसके अंदर ये सिंपल है कि आगे एस लग जाएगा फ्रूट. हाउस, हाउसेस, तो इसमें ई एस लग रहा है और सॉरी एस लग रहा है. टॉय, टॉयज, एस. अब इसका क्या रूल है, मोस्ट नाउन फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म्स. जो नाउन है जो ज़्यादातर नाउन है वो जो नॉर्मल एंड होते हैं उसको हम लोग एस से प्लूरल बना देते हैं. बॉक्स, बॉक्सेस. अब इसमें आप लोग देखोगे ई एस लग रहे हैं. तो इसके लिए क्या रूल है, नाउन एंडिंग इन एक्स, एस एच, एस और सी एच. मतलब ये चार वर्ड के अगर कोई एंडिंग में होते जैसे बॉक्स, पुश, क्लास, बेंच, तो इसको हम लोग के इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे. ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. Noun ending in y and preceded by a constant drop the y and add ies to the singular form. अब जो noun में ending y से होती है उसके अंदर हम लोग ies लगाते हैं. क्या लगाते हैं, ies. देखो जैसे लेडी, लेडीज, फेरी, फेरीज, कंट्री, कंट्रीज. ठीक है. मंकी, अब ये क्या हो गया, नाउन एंडिंग इन वाई एंड प्रीसीडेड बाय अ वॉवल. अगर आखिरी का प्रीसीडेड यानी पहले का, अगर पहले का नंबर कांस्टेंट है, आपको वॉवल्स पता है ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स है. ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवल्स है और इसको छोड़ के जितने अल्फ़ाबेट्स है वो सारे कॉन्सोनेंट है. अगर वाई के आगे कोई भी कॉन्सोनेंट आपको दिखाई दिया तो उसके अंदर आपको आई ई एस लगाना है. और अगर आपको वाई के आगे वॉवल दिखाई दिया तो उसके आगे आपको सिंपल एस लगाना है. ठीक है. देखो जैसे इसमें कांस्टेंट है डी, आर, आर, ये सब कांस्टेंट है इसलिए इसके आगे क्या आया, आई ई एस. और यहाँ पर आप देख रहे हो मंकी, तो इसके वाई के आगे क्या है, वॉवल है ई, तो इसलिए इसके एंडिंग क्या होगी, एस से होगी. थीफ, अब देखो नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई चेंज द एफ और एफ ई इंटू वी एंड एड ई एस टू फॉर्म द प्लूरल. अब क्या बता रहा है कि अगर आपको एक वर्ड में आखिर में ई एफ दिखा या एफ ई दिखा तो आपको उसको चेंज कर देना है वी में और उसके आगे ई एस लगाना है. जैसे थीफ का थीव्स, नाइफ का नाइव्स. ठीक है. प्रूफ, अब देखो सम नाउन एंडिंग इन एफ फॉर्म देयर प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर. और कुछ नाउन जो है वो सिंपली ऐड हो जाते हैं, यानी ये ई एफ है, ये एफ ई है और यहाँ पे सिर्फ एफ है तो इसलिए इसके आगे हम लोग ने खाली एस लगा देना है. चीव्स, प्रूफ्स, चीव्स, क्लिफ्स. ठीक है. टोमेटो, बुफेलो, हीरो. टोमेटो का टोमेटोज, बफेलो का बफेलोज, हीरो का हीरोज. नाउन एंडिंग इन ओ, ओ से जो नाउन एंड होता है उसके आगे हम लोग सिंपली ई एस लगा देते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को. नाउ सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवल्स. अब कोई नाउन को चेंज करने के लिए सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हमको जो अंदर का वॉवल होता है उसको चेंज करना पड़ता है. जैसे इसमें देखेंगे गूस, जी डबल ओ एस ई गूस, तो जी डबल ओ जो है वो कट होके डबल ई लग गया. मैन का ई लग गया, लाउस का लीस लग गया. समझ में आ रहा है. ऐसे कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस इन द प्रिंसिपल वर्ड. मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ. प्रिंसिपल यानी जो सबसे पहला वर्ड होता है. समझ में आ रहा है, इसको प्रिंसिपल वर्ड कहते हैं. तो मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ. मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, ये साथ में है इसलिए. ठीक है.
सिंगुलर वापस से फॉर्मूला, जीनियस। अब इसके आगे के देखो क्या लिखा है, सम वर्ड बोरोड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज फ्रॉम देयर प्लूरल इन वेरियस वेज एज शोन। अब कुछ कुछ वर्ड जो है वो फॉरेन से मतलब लिया गया है, यानी फॉरेन लैंग्वेजेस से लाया गया है, तो उसका प्लूरल फॉर्म जो है वो ऐसे ही होता है जैसे इसमें बताया गया है। जैसे फार्मूला का फार्मूले, जीनियस का जिनर, क्राइसिस का क्राइसिस, रेडियस का रेडी, वर्टेक्स का वर्टाइसिस, स्टिम्युलस का स्टिम्युली, स्लेबस का स्लेबी। अब ये सब जो है वो ये सारे फॉरेन वर्ड्स हैं, ये आप याद रख सकते हो। सम वर्ड्स हैव द सेम फॉर्म फ्रॉम द सिंगुलर एंड द प्लूरल। और कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो चेंज नहीं होते, यानी सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे देखो शिप शिप, डियर डियर, फिश फिश, स्वाइन स्वाइन, सैल्मन सैल्मन, ये सब का चेंजेस नहीं होते। सम वर्ड्स आर यूज ओनली इन प्लूरल। और कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो सिर्फ प्लूरल में ही मिलते हैं, जैसे सीजर्स। क्यों? क्योंकि ये सीजर जो है वो दो चीज़ों से बनी होती है। एक सीजर एक उसका सीजर देखिए, ब्लेड का नहीं, दो ब्लेड ज्वाइन करके एक सीजर बनती है, इसलिए इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं हो सकता। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, जो हम चश्मा लगाते हैं तो वो भी दो आँखों का होता है। ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स भी दो पैरों की होती है। सॉक्स, सॉक्स भी पेयरिंग में होते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। अब सम वर्ड्स आर यूज ओनली इन द सिंगुलर। और कुछ कुछ वर्ड जो है सिर्फ सिंगुलर में यूज़ होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, ये सारी चीज़ें सिंगुलर में ही आती, प्लूरल में नहीं आती हैं। इरेगुलर फॉर्म मतलब ये कहीं भी कैसे भी किसी से भी बन जाते हैं, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सिन, ये इरेगुलर, इसके लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। नाउ एक्सरसाइज में फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, कैटेगरी। तो कैटेगरीज हो गया, जैसे वाई के आगे आर लगा है तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या आया, IES आया। फोटो तो क्या आ जाएगा, फोटोज। मैरिज, मैरिजेस। काफ, काल्स, बताया था ना F चेंज हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, वाई के आगे है ना। बी का क्या हो जाएगा, बीज। वुमेन का वुमेन, अंदर का ई चेंज होगा। ठीक है, अब ये आपको होमवर्क रहेगा, ये वाला टेबल, ये टेबल मैंने आपको बता दिया, ये टेबल आपका होमवर्क रहेगा। दिस विल बी योर होमवर्क, ये भी मैं बता देती हूँ। प्रिंसेस का प्लूरल फॉर्म, प्रिंसेस का प्लूरल फॉर्म क्या रहेगा, प्रिंसेसेस, प्रिंसेसेस। जर्नी का क्या हो जाएगा, जर्नीज। ठीक है, अब ये वाला साइड आपका होगा होमवर्क। Now let's start with, rewrite the following sentence changing the number of the underlined noun, make one another change that are necessary। अब आपको जो है सेंटेंस दिया हुआ है, आपको उसके नाउन्स को चेंज करना है, सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर करना है। देखो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। द चिन्मय वॉज डेकोरेटेड विद अ चेरी। चिमनी यानी चिमनीज, जिसमें हम लोग से वो धुआं बाहर फेंकते हैं, तो चिमनीज, चिमनी का चिमनीज हो गया, वो डेकोरेटेड विद चेरीज। अब आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप सिंगुलर से प्लूरल में ला रहे हो तो आपको उसके साथ कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, ब्रिंग मी द बकेट फुल ऑफ सैंड सेड द प्रिंस टू द एल्व्स। अब कैसे होएगा ये, ब्रिंग मी so I have written the answers. Bring the bucket full of sand, said the princess to the elves। तो उसका क्या आंसर आएगा, bring me a bucket full, full की जगह fulls हो जाएगा, और sand said the prince की जगह, princess की जगह क्या आ जाएगा, princesses, और उसको अंडरलाइन करेगा। elf की जगह क्या आ जाएगा, elves। These books have such expensive jackets। अब ये पहले से प्लूरल फॉर्म में दिया है तो आपको हमको इसको सिंगुलर फॉर्म में करना है। These books की जगह क्या हो जाएगा, बुक। Has such expensive jackets की जगह क्या हो जाएगा, जैकेट। ठीक है, उसको आपको अंडरलाइन करके बताना है। एंड ये दोनों आपका क्या रहेगा, होमवर्क। ओके, चलो, थैंक यू।